बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज हसन ने रिमार्क्स में कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है, ऑर्डिनेंस हिलाना है तो ऐवान बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए। ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है कि इसमें आन के आर्टिकल 219C की तशरीह का मामला है। 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे और जजेस के नामों की फहरिस्तें मांगी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 20 फरवरी को 2 जजेस के नाम दिए गए। दोनों जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए नोटिफाई किया गया, जबकि 26 अप्रैल को मजीद 2 जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे दिए गए। 4 ट्रिब्यूनल्स की तश्कील तक कोई तनाज़ा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस कमीशन और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान में हर चीज को मुतनाज़ बनाना जरूरी है? जस्टिस ने मुख्तलिफ ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे कि तनाज़ा नहीं हुआ है। क्या इंग्लिस्तान में पार्लियामेंट को काबिल एहतराम कहा जाता है या पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते, एक दूसरे के साथ गालम गलोच करते हैं? इसी बारे में मजीद जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ रिपोर्टर सैयद उमर गर्देजी से। जी उमर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील पर क्या कहना था चीफ जस्टिस का, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क्याम का फैसला मतल करने की इलेक्शन कमीशन की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी थी और लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया है। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायद हसन ने सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ये पहले से ही इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं और उन्होंने रिमार्क दिया कि अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। चीफ जस्टिस काजी फायद हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज समाअत की। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा था कि केस में आर्टिकल 219C की तशरीह का मामला है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हमें केस के थोड़े से हकायक बताएं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए तमाम हाईकोर्ट को खतूत लिखे। ट्रिब्यूनल की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तमाम हाईकोर्ट से खतूत के जरिए जजेस के नामों की फहरिस्तें मांगी गई। खतूत में जजेस के नामों के पैनल मांगे गए। इस पर वकील सिकंदर बशीर ने मजीद कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की जानब से 20 फरवरी के 2 जजेस के नाम दिए गए। दोनों जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए नोटिफाई कर दिया गया। 26 अप्रैल को मजीद 2 जजेस ने को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि हाई कोर्ट को काबिल एहतराम कह रहे हैं। ये जजेस के लिए कहा जाता है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि अंग्रेजी जुबान इंग्लिस्तान की है, क्या वहाँ पार्लियामान को काबिल एहतराम कहा जाता है? जस्टिस काजी फायद हसन का कहना था कि यहाँ पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते, एक दूसरे से गालम गलोच होती है। हम चाहते हैं कि एहतराम हो। इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहा जाता? क्या इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम नहीं है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? जस्टिस काजी फायद हसन ने दरियाफ्त किया कि क्या इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात क्यों नहीं कर सकते? कि पाकिस्तान में हर चीज को मुतनाज़ा बनाना लाजमी है। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन बैठ जाते तो तनाज़ा का कोई ना कोई हल निकल आता। बैठ कर बात करते तो किसी नतीजे पर जरूर पहुंचते। आइन में कहीं नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इंतखाबात की तारीख पर भी सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट की जानब से खत क्यों लिखे जा रहे हैं? बाद समाअत में वक्फा किया गया और वक्फे के बाद दोबारा जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि आइन बिल्कुल वादे है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इम्तियाज इलेक्शन कमीशन को हासिल है। आर्टिकल 219 सेक्शन C ने बिल्कुल वादे कर दिया है। हमने आइन और कानून के तहत हल्फ उठा रखा है। अदालती फैसलों पर हलफ नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आइन की तशरीह की पेचीदगियां पैदा शुरू की थी, इस पर चीफ जस्टिस ने सदारती ऑर्डिनेंस पर सवाल उठाए और कहा कि अगर ऑर्डिनेंस से ही काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर लें। जी ठीक है उमर गर्देजी, बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। हुकूमत के पीपल्स पार्टी के साथ बैकडोर चैनल राब्ते काम कर गए। पीपल्स वजीर आजम शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की मुलाकात तय पा गई। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान कुछ देर में मुलाकात मुतवक्के है, जो कि वजीर आजम हाउस में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वजीर आजम को हुकूमत बारे पार्टी तहफुजात से भी आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम को विफाक पंजाब बारे तहफुजात से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो भी वाकई बजट बारे पार्टी तहफुजात वजीर आजम के सामने रखेंगे। वही जराये के मुताबिक
पीपल्स पार्टी ने बजट पास कराने में वोट देने का फैसला किया है। जराये का यह भी बताना है कि हनीफ अब्बासी के बयान के बाद मामलात दोबारा कशीदगी इख्तियार कर सकते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत के पीपल्स पार्टी के साथ बैकडोर चैनल राब्ते काम कर गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात तय पा गई है। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान कुछ देर में मुलाकात मुतवक्के है, जो कि वजीर आजम हाउस में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वजीर आजम को हुकूमत बारे तो तमाम तर पार्टी तहफुजात से मुतालिक आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम को विफाक और पंजाब के बारे तहफुजात से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो विफाकी बजट बारे पार्टी तहफुजात वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के सामने रखेंगे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बजट पास कराने में वोट देने का फैसला किया है। जराये का यह भी बताना है कि हनीफ अब्बासी के बयान के बाद मामलात दोबारा कशीदगी इख्तियार कर सकते हैं। पंजाब बारे तहफुजात से आगाह किया जाएगा, जबकि बिलावल भुट्टो विफाकी बजट बारे भी पार्टी तहफुजात वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने रखेंगे। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान आज मुलाकात जो है वो तय पाई है। हुकूमत के पीपल्स पार्टी के साथ जो बैकडोर चैनल राब्ते हैं वो काम कर रहे हैं और बैकडोर राब्तों में पेशरफ के बाद वजीर आजम और बिलावल भुट्टो के मुलाकात आज 4 बजे जो टाइम बताया गया था, लेकिन अब जो दोबारा से टाइम बताया जा रहा है कि 5 बजे दोनों रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्की है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज हुकूमत को पार्टी के तहफुजात के बारे में आगाह भी करेंगे। देखा जाए तो ये एक रस्मी मुलाकात होगी, क्योंकि जो बैकडोर राब्ते हुए हैं उनमें तमाम तर जो हम कह सकते हैं कि मामलात हैं वो तय पा चुके हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जराये के मुताबिक बजट पास कराने में वोट देने का भी फैसला किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफाक में हुकूमत के साथ जो मामलात बैकडोर राब्तों के बाद हल हो चुके हैं, इसके बाद देखा जाए तो बहुत जल्द ये इम्कान बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द से जल्द काबीना का हिस्सा भी बनेगी। और लेकिन यहाँ पर एक और बात भी बताते चले कि पाकिस्तान PMLN के जो हनीफ अब्बासी उन्होंने कुछ ऐसे बयानात भी दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिक, जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है कि कुछ ऐसी बातें भी फिर हो आएंगी। लेकिन जहाँ तक बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट में भी जो हुकूमत को वोट ना देने का जो फैसला किया था, उस पर अब ये तय किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस मुलाकात के बाद जो बजट होगा उसको भी वोट करेगी। जी ठीक है सोनिया, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि खानका डोगरा लारी अड्डा के करीब लगे बिजली के खंभे गुज़िश्ता कई माह से गाड़ी की टक्कर से टेढ़े हो चुके, जिसकी वजह से 11,000 kV की तारें गिरकर जानी और माली नुकसान का बायस बन सकती हैं, मगर वापडा एहलकारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। शहरियों का कहना है कि कई माह गुजरने के बावजूद भी वापडा एहलकारों की नाअहली की वजह से ये पोल तब्दील नहीं किए गए। उन्होंने वार्निंग देकर अगर इन टेढ़े पोल्स की वजह से कोई जानी माली नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार मुतलका वापडा एहलकार होंगे। उन्होंने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने उन्हें पोल लगाने का मुतालबा किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव WSSP रियाज खान मसूद का शहर का दौरा ईद उल अज़हा पर किए गए सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने फिनलैंड साबरनिया कलेक्शन पॉइंट्स का दौरा किया और अमले से मुलाकात की और इनके कारकर्दगी को सराहते हुए हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत के ताउन से शहर में मिसाली सफाई मुमकिन बनाई गई। ईद के पहले 2 दिनों में WSS की कारकर्दगी पूरे मुल्क में मिसाली रही। वहीं अवाम की जानिब से जबरदस्त पज़िराई हासिल हुई। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों को इनामात दिए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला आली अमीन कट्टापुर ने WSSP के मसाइल हल कर दिए। ईद उल अज़हा पर मिसाली सफाई के पीछे सूबाई हुकूमत का ताउन शामिल है। आम लोगों समेत हर मकतबा फिक्र ने WSSP की कारकर्दगी को सराहा है। PTI के रहनुमा आतिफ खान ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं, इससे अपनी करतूतें ही ले डूबेंगी। शहबाज शरीफ जैसे बेबस वज़ीर आज़म को कभी नहीं देखा। वज़ीर दाखिला और वज़ीर खजाना भी इनकी बात नहीं सुन रहे। अपनी रिहाइश का पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के साथ मज़ाकरात में कोई हर्ज नहीं, सियासी मामलात मज़ाकरात के जरिए ही हल होने चाहिए। सियासी पार्टियों से इख्तलाफात भी होंगे, मंसूर अलग होगा, लड़ाइयाँ भी होंगी, लेकिन डायलॉग होना चाहिए। उनका कहना था कि PTI ने सियासत करनी है तो सियासी पार्टियों से जरूरत है कि बातचीत की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहिरों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब से मूवमेंट शुरू करना होगी।
उन्होंने कहा कि पंजाब में एहतजाज पर पाबंदी है, वहीं साथियों के खिलाफ बिल असेंबली में लाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर वासा लाहौर मुतहर्रिक वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, DG LDA ताहिर फारूक ने MD वासा गुफरान अहमद के हमरा शहर भर का दौरा किया और GPO चौक रजिस्ट्री ब्रांच सुप्रीम कोर्ट के मकामात पर निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। मजीद अपडेट जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। और में आज अपने रहमत बरस पड़ी है, मौसम भी खुशगवार हो गया और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश भी जो है वो काफी तादाद में हुई है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, DG LDA ताहिर फारूक और MD वासा गुफरान अहमद ने शहर भर का दौरा किया है। GPO चौक रजिस्ट्री ब्रांच सुप्रीम कोर्ट के मकामात पर निकासी ऑपरेशन का जायजा भी लिया। इसके अलावा रोड साइड ड्रेन की सफाई का भी जायजा लिया। MD वासा गुफरान अहमद ने प्री मूनसून बारिशों के हवाले से निकासी आब ऑपरेशन के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने निकासी आब ऑपरेशन को मौसर अंदाज में जारी रखने की हिदायत भी दी है। DG LDA ने तमाम मरकजी शाहराहों को फिल कोर क्रिएट करने की हिदायत की है। तमाम रोड साइड ड्रेन की खसूसी सफाई मुहिम को यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। मजीद बारिशों के पेश नजर तमाम अंडर पासिस की मशीनरी को फाल रखने की हिदायत की गई है ताकि ट्रैफिक रवानी जो है वो मुतासिर ना हो सके। जी जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया।